नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और नित नए मैं जानकारी पौधों के बारे में देता रहता हूं कि कौन से पौधे आपको घर में लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, कौन फूल देगा और कौन हरियाली देगा। तो देखिए, जैसे ये रंग बिरंगे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में अलग अलग तरीके से। तो इसी तरह से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम इंडोर लगा लेते हैं, क्योंकि ये फूल वाले पौधे मोस्टली आपको जो है सनलाइट में ही रखने पड़ते हैं। लेकिन हमारा घर होता है, ड्राइंग रूम होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे पौधों की ज़रूरत होती है जो हरियाली के साथ साथ हमें जीवन वायु यानी कि ऑक्सीजन भी प्रदान करे। तो आज एक ऐसे ही पौधे को मैं लेकर के आया हूँ जिसको आप घर में रखेंगे, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत ही खुशहाली भी प्रदान करेगा, हरियाली भी देगा आपको। तो आइए जानते हैं उस पौधे के बारे में। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि मनी प्लांट नहीं चलता। अब आप ये देखिए कि एक छोटी सी थैली में हमारा मनी प्लांट जो है बहुत खूबसूरत चल रहा है, आपके इतने बड़े गमले में नहीं चलता। आखिर कारण क्या होता है? ये कारण आज हम जान लेंगे ताकि आपका मनी प्लांट, घर में रखा मनी प्लांट एकदम स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो 3 सीक्रेट हैं जिसकी वजह से आपका प्लांट मर जाता है, वो प्लांट ना मरे, वो सीक्रेट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मनी प्लांट के बारे में। मनी तो नहीं मिलेगी लेकिन मनी बचेगी जरूर आपकी। मनी प्लांट का मतलब ये नहीं कि पौधों मनी का यानी कि धन का पेड़ नहीं है। ऐसा है कि ये मनी प्लांट जो है हमारे सीधे सीधे सेहत से जुड़ा हुआ है। ये स्वस्थ है मतलब हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं मतलब मनी की वेस्टेज नहीं होगी, धन का वेस्टेज नहीं होगा, पैसों का जो वेस्टेज नहीं होगा, जो हमारी बीमारियों पे, हमारे सेहत पे खर्च होता है। ये स्वस्थ है घर में आपके, तो आपको भी स्वस्थ रखेगा। जानिए कैसे हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं और इससे जुड़े हैं हम, हमारी जिंदगी, तो हम भी स्वस्थ रहें ये स्वस्थ रहने के साथ। तो इस मनी प्लांट को आखिर लगाना कैसे है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए? मिट्टी का जो बहुत बड़ा योगदान है वो इस प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने में है। साथ ही उसका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या देना है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मनी प्लांट जो है फुल्ली सनलाइट में नहीं रखा जा सकता। आप देख सकते हैं कि छोटी सी थैली है, जो 6 इंच की थैली है, उसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है और उसमें से ये 2 फुटाव एक पौधे में से निकल के आया है। देखिए, पौधा एक ही है दोस्तों, लेकिन 2। और इसके पत्ते देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्ते इस थैली में हैं। अगर हम इसको प्रॉपर जगह बड़ी देंगे, जैसे इससे अब 3 गुना बड़ी जगह हम इसको देने वाले हैं। ये 10 इंची का जो मिट्टी का गमला लिया है, इसको सेरामिक का भी आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या हम ऐसा डालेंगे कि इसी तरह से आपके घर में बढ़िया चलता रहे और जो आए तो देखते ही कहे वाह क्या मनी प्लांट है। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमने ये 10 इंची का क्ले पॉट लिया है, जिसको हम कहते हैं मिट्टी का गमला। पूरी तरह से मिट्टी जो है पकी हुई है भट्टी में, और इस गमले को लिया है हमने। इसकी जगह आप डेकोरेटिव गमला लेना चाहें तो आप सेरामिक पॉट जो आते हैं सुंदर सुंदर, वो ले सकते हैं। फाइबर पॉट भी ले सकते हैं। अब आप कहते होंगे कि मैं तो प्लास्टिक मना करता हूँ। बिल्कुल मना करता हूँ दोस्तों, लेकिन ये इंडोर रहना है, इसमें हीट नहीं पड़ेगी, तो उसमें भी चल जाएगा। तो ये 10 इंची का गमला लिया, इसके अंदर हम एक टुकड़ी डालेंगे। वो टुकड़ी ले लिया, होल होना चाहिए कम से कम 10 से 12 mm का, जो कि यहाँ पर मौजूद है। 12 mm 16 mm का होल, इस पर हम ये टिपरी रखेंगे। अब इसको करते हैं एक तरफ। अब बात आती है देना क्या है, इसको देना क्या है। जैसे कि हमने बताया कि ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट है मतलब कमरे में रखने वाला। आखिर फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि ऑक्सीजन देता है और साथ ही साथ ग्रीनरी, जो कि हमारी आँखों के लिए, माइंड के लिए बहुत ही कूल करने का काम करता है। कूल मतलब हरियाली देखते ही हमारे मुंह से निकलता है वाह क्या बात है। क्यों? हमारे दिल को, आँखों के थ्रू हमारे दिल को जाता है। हरियाली जो है हम सबको पसंद है, लेकिन लगाना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो ये देखिए, हरियाली को बरकरार रखने के लिए हम लेंगे लीफ कंपोस्ट। इसकी जगह आप बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये काला जो देख रहे हैं, इसी तरह की गोबर की खाद काली होनी चाहिए, जो कि 1 से 1.5 साल 2 साल पुरानी होनी चाहिए, ताकि उसमें जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाए और आपके पौधों को न्यूट्रिशन मिले। दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक का सोर्स, नेचुरल सोर्स है। कैल्शियम पाउडर यानी कि पत्थरों का पाउडर है ये, और ये कोई आम पत्थर नहीं है कि कोई मार्बल पत्थर है, कोई ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये जो पहाड़ों में पत्थर होते हैं, जिसको हम हार्ड पत्थर या लाइव पत्थर बोलते हैं, वो होता है। और उसका जो पिसा हुआ पार्ट है वो हम साल में एक बार यूज़ करते हैं, या 1.5 साल में यूज़ करते हैं एक बार, या 2 साल में कर लेंगे तब भी सफिशिएंट है। हर महीने 15 दिन में नहीं डालना है।
तीसरी चीज़ हमारी आती है नीम खली, क्योंकि देखिए पौधा रहना अंदर, आपकी सनलाइट के दर्शन बहुत कम होंगे इसको, तो ऐसे में क्या है कि फंगस आने की समस्या रहती है। तो इसके लिए या तो नीम खली डालिए, या फिर नीम खली अवेलेबल नहीं है तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी 1 चम्मच इस 10 इंची के गमले में मिला करके आप डाल सकते हैं, पौधा आपका सेफ रहेगा। लेकिन मरने का कारण क्या है वो हम कारण जरूर जानेंगे आज ही इसके ऊपर से पर्दा हटा देंगे कि हमारा इंडोर प्लांट क्यों मर जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट में हमें क्या करना है, मिट्टी पोरस रखनी है ताकि ऑक्सीजन जाता रहे कमरे में। जब इसको कुछ मिलेगा तभी तो ये देगा। अब हम चक्की में जब तक गेहूं नहीं डालेंगे तब तक आटा कहाँ से निकलेगा। तो वही बात है, चक्की में अगर हम मक्की डालते हैं तो मक्की का आटा निकलेगा। बेसन के लिए हमें चना डालना पड़ता है, इसी तरह आटे के लिए गेहूं डालना पड़ता है। तो जो डालेंगे वही निकलेगा। तो हमें इसमें इतनी अच्छी चीज़ देनी है कि ये भी अच्छी चीज़ बदले में हमें दे। तो ये देखिए गार्डन सॉइल लिया। अब गार्डन सॉइल में हम क्या क्या मिलाने वाले हैं, ये एक गमले के लिए ये 2 कूप हम ये ले लेंगे। क्या ये हमारा क्या नाम बोलते हैं, लीफ कंपोस्ट। 2 कूप लीफ कंपोस्ट बहुत है। अगर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद लेते हैं तो 3 कर लें इसकी जगह। दूसरा क्या है, हमें ज़्यादा नहीं 2 मुट्ठी जो है हमें इसमें नीम खली मिला देनी है। 2 मुट्ठी नीम खली मिला दिया और 3 से 4 मुट्ठी हम इसमें कैल्शियम पाउडर मिलाएंगे। 1 2 3 और 3 ही बहुत है, तो 3 हम इसमें मिला लेंगे। अब इसकी मिक्सिंग करनी है आपने। आप बल्क में करना चाहते हैं तो किसी लेबर से कराएं और वहाँ पे दे करके रेशो बता करके हमारी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। और इस तरह का जो मटेरियल है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप पौधों के शौकीन हैं तो हमसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। अवेलेबल है तो रेशो आपके पास है दोस्तों, लगाइए। फिर भी किसी तरह की दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। उस पर व्हाट्सएप करिए, फ़ोटो डालिए। कॉल करने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा कॉल होता है। आप सोचिए 1000 कॉल दिन के होंगे, कितना अटेंड कर पाऊँगा। लेकिन व्हाट्सएप पे डाला हुआ है तो जब भी मौका मिलता है उसका हम जवाब आपको ज़रूर देते हैं। थोड़ा देर सवेर हो सकता है, पेशेंस को बनाए रखिए। गार्डनिंग जो है हमारा पेशेंस का दूसरा नाम है गार्डनिंग। गार्डनिंग कभी एक दिन में नहीं होती है, उसको सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, तब रिज़ल्ट हमारा आना शुरू होता है दोस्तों। अब हमारी मिट्टी ये मिलके तैयार है। गमले में हमने टुकड़ी रख ली है। अब हम टुकड़ी रखने के बाद इस मिट्टी को डालेंगे जो कि पूरी तरह से पोरस हो चुकी है, मिला करके सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। अब क्या है, बात आती है मुद्दे की। मुद्दे की बात ये आती है, क्या आपके घर में पहले से सेक्युलेंट, मनी प्लांट, एपनवेचिया या सिंगोनियम जितने भी ये लगे हुए हैं मर रहे हैं, तो उसका तरीका तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये देखिए इंडोर प्लांट कंप्लीट फूड जो है हमारा बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं डालनी है। अब हम इसको लगाने से पहले देखिए 1 मुट्ठी यहाँ पर नीचे डाल देंगे ताकि इसमें एकदम से बढ़िया ग्रोथ आए। अब इसको निकालने की बात है, हम निकालने को थैली बचाएं तो थोड़ा सा इसको हम कंप्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये रूट डिस्टर्ब हुए बगैर हमारी थैली निकल आए ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। अब देखिए, अब ये मनी प्लांट बरसात का समय है, मनी प्लांट बढ़ने का समय हो रहा है। ऐसे में क्या है कि आपको इसको बड़ी जगह देनी ही थी। तो ये बड़ी जगह देखिए बिल्कुल रूट है, और जब इससे 3 गुना जगह मिलेगी तो 3 गुना 4 गुना ग्रोथ भी होगी। अब इसको हमने निकाल के एज इट इज़ शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, ये बढ़िया हमारा मनी प्लांट शिफ्ट हो गया। इसको देख लेंगे कि सेंट्रलाइज कर लेंगे सेंटर में है या नहीं। फिर हमारी जो मिक्स मिट्टी है हम चारों साइड से ऐसे इसमें डाल दें। ये ध्यान रखना है कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए। दूसरी बात, क्षमा चाहूँगा, मैं बता रहा हूँ, भूल ये गया था कि आपने अगर मिट्टी हार्ड है आपकी तो ये चलना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी को सॉफ्ट करने का क्या तरीका है? हमारी तो मिट्टी ठीक है, रेतीली है। जहाँ की मिट्टी लाल है उसमें राइस हस्क की 1 भाग राइस हस्क का मिला सकते हैं, या फिर मूंगफली का छिलका जहाँ अवेलेबल है वो मिला सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर नहीं मिले आपको सारी तो फिर कोकोपिट की बात आती है, कोकोपिट मिला सकते हैं। लेकिन कोकोपिट को 2 से 3 वॉश कर लें और इसके बाद ये संजीवनी मिला के तब डालें ताकि आपका पौधा
फंगस की चपेट में ना आए। अब इतना डालने के बाद क्या करना है हमें, ये जो कंप्लीट फूड है हमारा इंडोर कंप्लीट फूड, उसकी एक तो मुट्ठी और ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारे प्लांट को इस आने वाले बरसात में फुल फ्लैश ग्रोथ मिल जाए। और जब प्लांट हमारा स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं। ये जैविक खाद सभी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं आप इंडोर प्लांट फूड, या जो भी जैविक खाद चाहिए उसका नाम लिखिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, सारा डिटेल मिल जाएगा और आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी डिलीवरी जाती है, कुरियर के थ्रू जाती है। हमारा अमेजन फ्लिपकार्ट वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ब्लू डार्ट है, CCF है और DTDC है, तो इसके थ्रू आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब हम पानी कितना डालेंगे ये भी देख लेते हैं। जब बता रहे हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे। अब पानी ये देखिए, अक्सर क्या करते हैं 3-4 इंची की जगह छोड़ते हैं, जो कि गलत रहता है दोस्तों। तो हमें मात्र और मात्र 2-1.5 इंची की जगह छोड़नी चाहिए ताकि हम उतना ही पानी डालें कि गमले के लिए सफिशेंट रहेगा। ये देखिए, उसके लिए हमने पानी डाल दिया, चाहे वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 इंची गमला है तो भी, और 20 इंची है तो भी, 50 इंची है तो भी। ऊपर का जो है 1.5 इंची का हिस्सा खाली छोड़ना है आपने। पानी डाल दिया। अब सीक्रेट नंबर आते हैं 3 सीक्रेट हमारे। एक सीक्रेट क्या होता है, सबसे बड़ी गलती, अंदर इंडोर रखा है, इवेपोरेशन इसकी हो नहीं रही है। धूप में तो इवेपोरेशन होती है, हवा आता है। जब आपके घर में मनी प्लांट रखा है तो उसमें इवेपोरेशन तो होती नहीं है। हम क्या करते हैं, उठाते हैं पानी डेली डाल देते हैं। 1 नंबर सबसे बड़ी गलती ये है, 1 नंबर गलती ये है कि रोज़ पानी आप डाल देंगे, आपका मनी प्लांट नहीं चलेगा, मर जाएगा दोस्तों। तो इसको क्या करना है, पानी कब डालना है, जब तक पूरी तरह से मिट्टी सूख ना जाए तब तक पानी नहीं देना है। गुड़ाई कर देनी है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी मिलती रहे। इनटेक जब ऑक्सीजन करेगा तभी तो ऑक्सीजन देगा, स्वस्थ रहेगा। ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है ये, ग्रीनरी के साथ साथ सुंदरता खूबसूरती के साथ साथ। गलती नंबर 2 क्या करते हैं, गलती नंबर 2 ये होती है, किसी न किसी चैनल पे देख के, किसी न किसी के कहने पे हम कुछ ना कुछ उल्टा क्या डाला, सरसों की खली डाल दी, क्या डाला, एप्सम सॉल्ट डाल दी 1 चम्मच। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। एप्सम सॉल्ट एक केमिकल है, नैनो टेक्नोलॉजी में आता है, मतलब नैनो की बहुत ही कम मात्रा में यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो 1 चम्मच को लगभग 5 से 7 लीटर पानी में घोल के और वो 10 पौधों में डालेंगे या 12 पौधों में डालेंगे, तब तो वो असर दिखाएगा। और कहीं 1 चम्मच एक गमले में डाल दिया तो पौधा इतिश्री हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका। 2 गलतियाँ हो गई। तीसरी गलती क्या है, तीसरी गलती ये करते हैं, खाद बेटाइम हर हफ्ते मैंने डाल दिया, अब ये डाल दिया, जहाँ जहाँ जो जो देखा सबका एक्सपेरिमेंट कर डाला, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है आपके पौधे को ले बैठता है। दूसरा ज़्यादा अगर आपको दिखाई दे, चौथा नंबर ये दिखाई दे कि आपका पौधा कुछ डैमेज होने लगा है, कुछ ऐसी है, पानी फ़ौरन रोक दें, गुड़ाई करें और साथ ही साथ ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है, उसका 1 चम्मच इसमें घोल के मिला दें ताकि जो फंगस आई है उस फंगस को नेचुरल रूप से ये कंट्रोल करेगा दोस्तों, और आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। 5वां क्या है, जैसे इसके रूट निकल रहे हैं तो या तो मॉस स्टिक लगाएं, उसके ऊपर चलाएं आप, वो बढ़िया है क्योंकि मॉस स्टिक में ये पकड़ लेगा। तो मॉस स्टिक के ऊपर जो पानी डालने का तरीका है, आप मॉस स्टिक के ऊपर हल्का हल्का गिलास से पानी डालिए, ये मॉस स्टिक गीला हो जाएगा और इसको मिलेगा, पानी मिलता रहेगा। तो वो भी एक बढ़िया तरीका है। तो ये 4-5 तरीके मैंने आपको सीक्रेट बताए हैं जो आपके इंडोर प्लांट को हरा भरा और घना रखेगा। जब ये स्वस्थ हैं तो आप भी स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं तो धन आता रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है मनी प्लांट। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, कमेंट में डालिए। अगर पसंद आई है तो इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, उस पर भी आप जा सकते हैं, लॉगिन करके देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट वहाँ भी अवेलेबल हैं। अगर कोर्सेज चाहते हैं तो sameersinghgarden.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे कोर्सेज ले सकते हैं, उसको आराम से बैठ के सीख सकते हैं। कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।